और जल ही एक ऐसा पदार्थ है जिसका तीनों रूप है, ठोस, द्रव और गैस। हे गुड मॉर्निंग। बिहारी एजुकेशन लाया है विज्ञान यानी विशेष ज्ञान। तो आज का जो विशेष ज्ञान है वो है हमारा पदार्थ के पृथक्करण। पदार्थ को अलग अलग भाग में बांटना है, ठीक है, अलग अलग पदार्थ अलग भाग में निकालना है। जैसे कि मैंने पिछले अध्याय में पढ़ा भोजन और उनके घटक, वो कौन सा भोजन खाने से हमको कौन सा रोग नहीं होगा और कौन सा भोजन खाने से हमारे शरीर स्वस्थ होगा, है ना। और इसके बाद हम पढ़े वस्त्र के बारे में, और इसके बाद हम पढ़े समूह, वस्तुओं के समूह के बारे में। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पदार्थ के पृथक्करण, ठीक है ना। तो पदार्थ के पृथक्करण में आज हम जानने वाले हैं कि हमारे दैनिक जीवन में हमने बहुत सारे वस्तुओं को अलग अलग किया है, बहुत सारे वस्तु को हमने छांटा है। साधारण भाषा में बोले तो छांटना या अलग करना या पृथक करना। पृथक का मतलब हुआ कि अगर आप किसी चीज में कोई मिल गया है, मान लीजिए अगर आप चाय घर में बनाते हैं तो चाय में से जो चाय पत्ती निकालते हैं वो अलग करना, पृथक करना, समझ गए। तो पृथक करने का मतलब हुआ क्या, छानना, है ना। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत मिश्रण पदार्थ को पृथक या अलग करते हैं, ठीक है ना। तो हम दैनिक जीवन में जैसे मान लीजिए चाय से चाय पत्ती निकालना, दही से मक्खन का निकालना, ये पृथक हुआ। उसमें मिले हुए सामान को क्या करेंगे, अलग करेंगे, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि अलग अलग विधि द्वारा पृथक करने, जैसे हस्तचयन विधि। हम अब अलग अलग करने का, पृथक करने का बहुत विधि है जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला क्या है, हस्तचयन विधि। दूसरा है थ्रेसिंग विधि या थ्रेसर विधि। थ्रेसर हस्तचयन विधि, जैसे मान लीजिए घर में किसी दिन खाना बनाते समय क्या होता है कि चावल में दाल गिर जाता है। तो चावल में जो दाल गिरता है तो क्या करती है मम्मी, सुबह उठ के एक सूप में चावल मिला हुआ पदार्थ लेता है, ऐसे ऐसे करके क्या करता है, ऐसे ऐसे करके बीन करके दाल अलग चावल अलग पृथक कर देता है। यह हुआ हस्तचयन विधि द्वारा, ठीक है ना। थ्रेसर विधि में क्या होता है कि थ्रेसर विधि में मान लीजिए आप खेत में जाइए, खेत में बहुत सारा सूखा हुआ आपको मिलेगा अनाज का पौधा। उस सूखे हुए अनाज को, पौधे को थ्रेसर में डाल करके उस पौधे में से अनाज को बाहर कर लिया जाता है। अनाज को, उस पौधे से अनाज को अलग करना, पृथक करना, वो थ्रेसिंग विधि हो गया। अब है वाष्पन विधि, समझे ना। आगे है निष्पावन विधि, उसके बाद है चालन विधि, उसके बाद है यहाँ पर ये अवसादन, निष्पारण तथा निस्यादन। इसके बारे में हम आगे जानेंगे, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि ये चैप्टर उसके भी पास पहुंच जाए, ठीक है ना। चलिए, तो हम ज्यादा प्रयास करेंगे आपको काफी आसान भाषा में समझाने का कि ये चैप्टर आपके दिमाग में घुस जाए और लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, समझ गए ना। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि हम अब ये जो चाय से चाय पत्ती जो निकालता है ये पृथक्करण विधि हुआ, है ना। ये कौन सा विधि द्वारा हम करते हैं। आगे दही से जो मक्खन निकालते हैं ये कौन सा विधि द्वारा होता है, और हस्तचयन विधि द्वारा क्या होता है, थ्रेसिंग विधि द्वारा क्या होता है। तो आइए हम जान लेते हैं। तो आगे हमारा है पृथक्करण की विधि। तो अब हम विधि को जानेंगे, कौन सा प्रक्रिया द्वारा किस चीज को अलग किया जाता है, ठीक है ना। तो आगे हमारा है पृथक्करण की विधि में हस्तचयन विधि है, ठीक है। हस्तचयन विधि में हम क्या करेंगे, इस विधि में गेहूं, चावल, दालें से मिट्टी तथा पत्थर, है ना, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मिट्टी तथा पत्थर पृथक किया जाता है। इसमें क्या होगा, अभी मैंने इससे पहले बताया था, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक दोबारा रिपीट करने का मतलब ही है आपके दिमाग में घुस जाना। इसमें कई चीज आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना। बस खाली आपको फ्री माइंड रहना चाहिए और आप जो क्लास पढ़ रहे हैं इस पे आप निगाहें टिका कर रखिए। इधर उधर क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, समझ गए ना। इधर उधर कौन क्या बोल रहा है पढ़ते समय कुछ भी नहीं देखना है,
बस अगर देखना है तो हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसको समझना है, दिमाग में रख लेना है, बस याद हो गया। एक दो बार उसको रिपीट कर लीजिएगा मन में, बस आपको कभी नहीं भूलिएगा वो। समझ गए ना। तो आगे हम बात करते हैं हस्तचयन विधि द्वारा। इस विधि में गेहूं, चावल, दालें कभी कभार घर में इस तरह से मिल जाता है, तो उसे हस्तचयन विधि द्वारा क्या करते हैं। कभी कभार क्या होता है कि जब हम मार्केट से दाल लाते हैं, उसमें अभी ज्यादातर कुर्थी के दाल में आपको ये सब मिलेगा निकालने के लिए। कुर्थी की दाल आप घर में लाइए ना, मम्मी क्या करेगा, उसका पत्थर एक एक चुन के निकालेगा, फिर उसका दाल बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। उसमें पत्थर रहता है, दाल से पत्थर तथा कंकड़ निकालना है ना। दाल में जब आप मार्केट में दाल खरीदते हैं तो कभी कभार ऐसा आता है, पहले तो बहुत आता था, अब इधर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है तो उसमें जो है कि अब नहीं आता है। मिश्रण निकालना, मिश्रण से पृथक करेंगे। आगे थ्रेसिंग विधि का हम बात करते हैं, तो आप साधारण भाषा में, जैसे आप देहाती क्षेत्र में है तब तो और अच्छा है, तब तो आपके लिए ये बेटर है समझना। तो इसमें क्या है, सूखे पौधे की डंटियां से अन्न कण तथा अनाज की पृथक करना ही थ्रेसिंग विधि कहलाता है। समझ गए। इसमें क्या होगा कि जब हम खेत से अनाज को लाते हैं, थ्रेसर लेके जाते हैं, तो उससे पहले हमको 10 दिन पहले खेत में अनाज उस पौधे को काट करके सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके दौरान क्या होता है, जब 10 दिन में सूख जाता है तब हम ट्रैक्टर वाला थ्रेसर लेके जाते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, थ्रेसिंग विधि द्वारा थ्रेसर में डाल करके भूसा तथा उस डंटियों को अलग कर देते हैं और अनाज को एक तरफ अलग कर देते हैं। तो उस अनाज को बोरा में भर के हम मार्केट भेज देते हैं या अपने घर लेके आते हैं। ये हुआ थ्रेसिंग विधि द्वारा। तो आगे जान लेते हैं इसका, डंटियों से सूखे गेहूं निकालना है ना। गेहूं के खेत में बड़ा बड़ा डंटी में लगा रहता है गेहूं ऐसे ना फटता है, यहाँ पर ऐसे फटता है गेहूं, ये गेहूं का शीश हुआ ऐसे, फिर काट दिया जाता है। 10 दिन के बाद इसको जो है थ्रेसिंग विधि द्वारा गेहूं अलग किया जाता है, भूसा अलग कर लिया जाता है, भूसा अलग और गेहूं अलग है ना। ये पृथक हुआ। इस विधि को क्या कहेंगे, थ्रेसिंग विधि कहेंगे। समझ गए। आगे है डंटियों से धान निकालना है ना। धान को खेत को इसी तरह से करते हैं, और भी बहुत सारी प्रक्रिया है ना। धान है, गेहूं है, अभी मसूर का भी इसी तरह से थ्रेसिंग किया जाता है। थ्रेसिंग विधि द्वारा मसूर के डंटियां को अलग कर देता है। तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं। तो चलिए अब हम निष्पावन विधि पढ़ लेते हैं। निष्पावन विधि किसी मिश्रण को हवा द्वारा पृथक करने की विधि को निष्पावन विधि कहते हैं। ठीक है ना। तो अभी आप इसका एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हैं। ठीक है ना। निष्पावन विधि में क्या होगा कि जब अनाज और भूसा एक साथ मिल जाए तो उसे निष्पावन विधि द्वारा हटाया जा सकता है। समझे। जब अनाज और भूसा एक साथ मिल जाएगा तो उसे निष्पावन विधि द्वारा हटाया जा सकता है। वो कैसे हटाया जा सकता है, अब मान लीजिए इसके लिए क्या किसकी आवश्यकता पड़ेगी, हवा की। तो हवा क्या करेगा, जिस दिशा से हवा आती है, ठीक है ना, इधर से अगर हवा आता है तो यहाँ पे हम रखेंगे क्या, उस चीज को ऐसे करके ओसाएंगे। निष्पावन विधि में ओसाना होता है। ओसाना में क्या होगा कि अगर सूखा भूसा है ना, अगर सूखा भूसा है तो वो भूसा क्या हो जाएगा, हवा द्वारा, इधर से हवा आता है ना, इधर हवा आता है तो ये यहाँ पर जो हम ओसा रहे हैं, ये जो सूखा भूसा है हवा द्वारा इधर भाग जाएगा, आगे जाके गिरेगा और यहाँ जो ठोस पदार्थ होगा वो यहाँ पे हम नीचे में उसको प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ बिछा करके। ठीक है। तो ओसान विधि, निष्पावन विधि में क्या होगा कि हम इसी चीज को ओसाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि भूसा से रेत को बाहर करना। इस तरह घर में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब बाहर में घर में आप क्या कीजिए, एक साथ लीजिए क्या, कलम लीजिए। ठीक है, एक साथ कलम लीजिए और कॉपी के पेज का 4-5 गो टुकड़ा लीजिए। आप पंखा उधर चला दीजिए, पंखा उधर चल रहा है, उसके सामने जिधर से हवा आता है उस हवा की दिशा में आप दोनों चीज को एक साथ गिराइएगा। तो क्या होगा कि हल्का वाला जो पदार्थ है वो
हवा के द्वारा पीछे बह जाएगा, बाहर चला जाएगा, और जो भारी वाला पदार्थ है वो नीचे सामने गिर जाएगा। तो इस विधि में क्या होगा कि निष्पावन विधि में कि सूखा भूसा रेत से बाहर हो जाएगा, यानी पृथक हो जाएगा। और भूसा से अनाज को निकालना, साधारण हम गांव में जब किसान काम करता है तो इस तरह का आपको बहुत सारा उदाहरण देखने को मिलेगा। थ्रेसिंग विधि द्वारा जो थ्रेसर हो जाता है, उसके बाद जो मिला हुआ कण बचता है, छोटा मिश्रण अनाज बचता है, उसे हम निष्पावन विधि द्वारा ही किसान उसको पृथक करता है, अलग करता है, यानी भूसा से अनाज को अलग करता है। अब है चालन विधि। आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि इस विधि में क्या होने वाला है, इसका विधि कैसे होता है, ठीक है ना। तो चालन विधि में क्या होता है कि अशुद्धियां हैं, ठीक है, अशुद्धियां को पृथक करना ही चालन विधि कहलाता है ना। किसी मिश्रण में अशुद्धियां जब पाया जाएगा, जैसे आप साधारण आटा से चोकर निकालना, बालू या रेत से को चालना, बस उसका अशुद्धियां बाहर हो जाएगा, बस वो फ्री हो जाएगा। साधारण आप इसका प्रयोग घर में मम्मी लोग रोज करती है, खाना बनाने के लिए जो आटा चालती है, खाना बनाने के लिए आटा चालती है ना, तो आटा चालने में जो अशुद्धियां होता है जिसको चोकर कहते हैं, वह चोकर चालन विधि द्वारा निकाला जाता है, समझ गए ना। वो चोकर को चालन विधि द्वारा निकाला जाता है। अब घर बनाने के लिए जो बालू लाते हैं हम, उसमें क्या होता है कि यही चालन विधि द्वारा ही उसमें मोटे मोटे कंकर को बाहर निकाल देते हैं। बाकी जो यूजफुल होता है, उपयोगी होता है बालू, उसको हम चाल लेते हैं। यहाँ तक समझ गए? कोई दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, एक प्यारा सा लाइक दीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अवसादन विधि, निस्तारण विधि तथा निस्यादन विधि, ठीक है। इस विधि में हम जानेंगे कभी कभार क्या होता है कि हम हस्त चयन विधि, थ्रेसिंग विधि, कई बार क्या होता है कि मिश्रण को अलग करना काफी कठिन होता है, संभव नहीं होता है। हस्त चयन विधि द्वारा, थ्रेसिंग विधि द्वारा, है ना, यहाँ पे तक निष्पादन विधि द्वारा, अवसादन विधि द्वारा, चालन विधि द्वारा, इस तरह संभव नहीं होगा। तो संभव कैसे होगा? तो अब है अवसादन विधि द्वारा। तो मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन विधि कहते हैं, समझ गए। अवसादन विधि क्या होता है, एक बार फिर से जान लेते हैं कि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव नीचे तली में बैठ जाता है। भारी अवयव क्या होगा, नीचे तली में बैठ जाएगा। निस्तारण विधि में क्या होता है कि अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए मिट्टी सहित जल में उड़ेलने की, जल में डाल देने की, या उड़ेलना, डालना या उड़ेलना, है ना, उड़ेलने की क्रिया को, ठीक है, उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण विधि कहते हैं। या समझ गए? जैसे द्रव मिश्रण को अलग करना, समझे गए ना। द्रव मिश्रण क्या, बालू मिट्टी सब पानी में मिला हुआ है, तो बालू मिट्टी अलग करना है। तेल तथा जल का मिश्रण अलग करना है, तेल तथा जल का मिश्रण अलग करना। तेल तो हम जानते करते हैं द्रव पदार्थ है, द्रव पदार्थ पिछले अध्याय में पढ़े हैं कि वो जल में नहीं मिलता है, समझे। तो जल में नहीं मिलता है तो क्या होगा, तो इस विधि में हम जाने निस्तारण विधि में कि किसी द्रव पदार्थ को द्रव से अलग करने की विधि। तो चलिए अब जो हमारा है वो है फिल्टर या निस्यादन विधि, ठीक है, निस्यादन विधि। इस विधि में हम क्या करेंगे, फिल्टर, कोई भी सामान को फिल्टर द्वारा उसको अलग करेंगे, छन्नी विधि द्वारा, समझ गए ना। जैसे चाय से चाय पत्ती को निकालना। अब बहुत सारे क्या करते हैं कि जो भी पेट्रोल पंप पे डब्बा में तेल भरवाते हैं, वो टिप द्वारा जो उसमें डालता है, तो टिप में नीचे में लगा रहता है जाली टाइप से, ताकि उसके अंदर, टंकी के अंदर गंदा पदार्थ नहीं जाए। बरसात के पानी को साफ करना, इस विधि द्वारा हम क्या करते हैं, फिल्टर विधि द्वारा इसको। तो हम इस विधि में जाली द्वारा किसी पदार्थ को अलग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, किस द्वारा, जाली द्वारा किसी पदार्थ को अलग करते हैं, उसे बस फिल्टर कहते हैं। यहाँ तक में समझ गए। गिलास लेकर के क्या करना है कि उसमें मिट्टी और जल लेकर के मिला देना है पूरा, ऐसा लगे कि ये पूरा मिल जाएगा, लेकिन
जब कुछ देर हम इसको छोड़ देंगे तो मिट्टी का जो मोटा वाला कण है वो नीचे बैठ जाएगा और जल उसके ऊपर आ जाएगा। तो उस विधि द्वारा हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे नीचे में जमा हो जाएगा, मिट्टी एक तरफ हो जाएगा, पानी ऊपर हो जाएगा। तो पानी को अलग कर लीजिए, मिट्टी को अलग कर लीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं वाष्पन विधि का। ठीक है, वाष्पन विधि में क्या होता है कि जल में उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को, ठीक है, वाष्पन कहते हैं। ठीक है ना। तो इस वाष्प को पुनः द्रव में भी बदला जा सकता है। वाष्प को ठंडा करके फिर जल बना लेंगे, समझे ना। आगे हम इसका उदाहरण जानेंगे। पानी गर्म करने पर वाष्प बनता है। जल को ज्यादा गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, वाष्प बनेगा। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। पानी को ही गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा। आगे संघनन विधि, जल वाष्प से द्रव अवस्था में परिवर्तन, मतलब जब वाष्प को ठंडा करेंगे तो वो द्रव अवस्था में बदल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं है विश्वास तो इसका एक्सपेरिमेंट, घर में चावल बनाता है ना, उसमें पाकने का डर है, फोका होने का डर है, तो आप लोग साधारण आसानी से क्या करिएगा, एक ठंडा वाला बर्तन लीजिएगा, जैसे कलछुले ले लीजिए। उस कलछुले लेकर क्या करिएगा, जहां पे वाष्प आता है, पानी गर्म करने के बाद वाष्प उड़ता है ना, तो उस वाष्प का ऐसे ऊपर रख दीजिएगा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे वाष्प उड़ रहा है, कलछुल यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, उस कलछुल में है 50 सेकेंड। उस वहां पे जब वाष्प जमा हो जाएगा उसको हटा के सीधा करके ऐसे रखिएगा। उसमें देखिएगा सूखा कलछुल में, सूखा चम्मच में आपको कुछ ही देर में पानी जमा हो जाएगा। वो पानी क्या है जानते हैं, वाष्प का ही ठंडा, वाष्प ही ठंडा होने के बाद जल में परिवर्तन हो जाता है, द्रव में परिवर्तन हो जाता है। और जल ही एक ऐसा पदार्थ है जिसका तीनों रूप है, ठोस, द्रव और गैस। जिसका तीनों रूप है, ठोस, द्रव, गैस। समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। आगे हम मिश्रण का कल्पना करना। जल में नमक तथा रेत बालू मिलाइए, उसको पृथक करना है। ठीक है, जल में हम क्या किए, नमक मिला दिए, बालू मिला दिए, और उसको हम क्या करेंगे, अलग अलग पृथक अगर करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो जार ले लेंगे, गिलास, एक तो गिलास लेंगे, उसमें नमक डाल देंगे और बालू डाल देंगे। तो बालू से, जल से तो बालू निकल जाएगा, है, उसके नीचे हम बैठ जाएगा तो बालू निकाल लेंगे। लेकिन जो नमक मिल जाएगा उसको कैसे निकालेंगे, उसको हम क्या करेंगे कि जल ले लेंगे, इससे हम रेत निकाल देंगे। ठीक है, रेत निकालने के बाद बचेगा जल और नमक, नहीं बचेगा, जल और नमक बचेगा। इस क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, इस सभी को गर्म करेंगे, तवा पे रख के, गर्म करेंगे तो क्या होगा, कुछ मात्रा में हमको नमक मिल जाएगा। पूरा पानी जलने के बाद उसमें देखिएगा उजला टाइप से आपको तवा पे कुछ दिखाई देगा, और उसको जब चाटोगे तो आपको नमकीन लगेगा, यानी आपको कम मात्रा में नमक आपको मिल गया। ये संघनन विधि द्वारा इतना कुछ हम कर सकते हैं। ये मिश्रण की कल्पना इस तरह से हम कर सकते हैं, उसको अलग अलग विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। जल से नमक निकालना है हमारा, जल से समुद्र में जो जल है उसमें वो खारा होता है। खारा किस लिए होता है, उसमें नमक होता है, खनिज लवण होता है ना। और वो खनिज लवण को हम अलग करने के लिए क्या करते हैं कि समुद्री एरिया में जिसका जमीन है वो क्या करता है, ऐसे करके बांध बना देता है अपने खेत में। ठीक है ना। देखेंगे कि वीडियो सब में कि समुद्र लहर आता है, समुद्री लहर, तो बहुत दूर तक जाता है। बहुत दूर तक जाने के बाद वह जो बांध बना कर रखता है, उस बांध में समुद्र का पानी अटक जाता है। अटकने के बाद क्या होता है कि इसमें धूप के वजह से इसका वाष्प हो करके पानी सब खत्म हो जाता है। उसमें जो खनिज लवण होता है वहां पे सूखा पड़ जाता है, और वो खनिज लवण सूखा होने के बाद क्या होता है, नमक का निर्माण करता है। ठीक है ना। और उस नमक में बालू भी मिला हुआ रहता है, जिसे हम फैक्ट्री में दे करके बालू अलग करते हैं, नमक अलग करते हैं। ठीक है, पृथक करते हैं, नमक अलग हो गया, बालू अलग हो गया, जो नमक हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं। यही आयोडीन का निर्माण होता है, जो आयोडीन हम खाने के बाद हमारे शरीर में घेघा रोग नहीं होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है?
दिक्कत है तो कमेंट करिएगा और एक प्यारा सा लाइक दीजिएगा, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा क्लास था वो पदार्थ का पृथक्करण में हम जाने कि कौन से पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। आज का ये सब्जेक्ट आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि वो भी इसके बारे में गहराई से जान सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसका क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएगा, तो तब स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे क्वेश्चन को आप लोग बना के हमें कमेंट करें।